एंड वेलकम, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका को रिप्लेस करने के लिए करीना संजय लीला भंसाली के साथ कर रही हैं कौन सी डील? 2 अक्टूबर 2014 को बॉक्स ऑफिस पर किन दो बड़ी फिल्म्स का होगा क्लैश? आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की एक सीक्रेट डेट की डिटेल्स बताएंगे खास स्टोरी में। परिणीति चोपड़ा का कौन सा बयान करीना कपूर को कर सकता है नाराज? फिल्म मैं तेरा हीरो के सेकंड लीड एक्टर एकता कपूर और डेविड धवन से क्यों है नाराज? आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म दावत-ए-इश्क की रिलीज डेट क्यों हुई पोस्टपोन? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। करीना कपूर संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम करना चाहती हैं। ये न्यूज बॉलीवुड में हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म में लीड रोल पाने के लिए करीना संजय के साथ एक डील साइन करने की कोशिश कर रही हैं। क्या है संजय और करीना की इस डील की डिटेल्स? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार खान्स की फिल्मों के पोस्टर में अपनी फोटो चिपकाने के बावजूद बाकी रह गई है करीना की एक बड़ी तमन्ना। I think my career would be incomplete without being a Sanjay Leela Bhansali heroine. My career would be incomplete without being a Sanjay Leela Bhansali heroine. और भंसाली की हीरोइन बनने की ये तमन्ना पूरी करने के लिए करीना ने पूरा जोर लगा दिया है। सोर्सेज से मिली खबर को सही माने तो करीना ने एक ऐसा दांव चला है जिसके बाद हो सकता है भंसाली की अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी की हीरोइन की रेस में एक बार फिर सबसे ऊपर आ जाए करीना कपूर। My career would be incomplete without being a Sanjay Leela Bhansali heroine. तो बता दें कि करीना ने भंसाली की अपकमिंग फिल्म गब्बर के उसी धमाकेदार आइटम नंबर के लिए हाँ कह दी है, जिस आइटम नंबर पर ठुमका लगाने से करीना ने पहले इनकार कर दिया था। सोर्सेस की माने तो करीना ने अपेरेंटली भंसाली की अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी की हीरोइन के कंटेंडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आने के लिए ये आइटम नंबर करने का फैसला किया है। इस बात से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ सालों में करीना और भंसाली के बीच काफी खींचातानी रही है और इसकी वजह बनी संजय लीला भंसाली की वही रामलीला, जिसे डेट्स देने के बावजूद करीना फिल्म करने से पीछे हट गई। मैंने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। रामलीला ना करने तक भी ठीक था, पर बात तब बिगड़ गई जब संजय ने करीना के फिल्म ना करने पर कोई रिग्रेट नहीं दिखाया। शायद करीना ने नहीं किया तो उसमें फिल्म की कुछ भलाई है। भंसाली की इस बात के जवाब में करीना ने वापस ऐसा कुछ कह दिया जो शायद ही किसी बड़े फिल्म मेकर को पसंद आए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे कहा। I'm really happy. पर जब भंसाली की अपकमिंग फिल्म गब्बर में करीना के इस धमाकेदार आइटम नंबर करने की खबर आ रही है तो साथ में करीना और भंसाली के बीच किसी अंडर द टेबल डील का इशारा भी अपने साथ ला रही है। ऐसे में थोड़ा सा और इंतजार ही ये साबित कर पाएगा कि करीना की इस फाइनल जोर आजमाइश के बाद भंसाली की अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के पोस्टर पर हीरोइन की जगह करीना का फोटो चिपकता है या नहीं। मैंने इंडिया के सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी खुशी रह गई कि संजय के साथ एक फिल्म करनी है। अपने हीरोइंस को इतनी खूबसूरत बनाते हैं, तो आई थिंक माई करियर वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट बीइंग अ संजय लीला बंसाली हीरोइन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। 2 अक्टूबर 2014 को बॉक्स ऑफिस पर होने जा रही है एक बहुत बड़ी क्लैश। कौन-कौन से स्टार्स इस दिन अपनी फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक कटरीना स्टार और फिल्म के साथ अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म। जी हां, बैंग बैंग के मेकर्स के प्रायर अनाउंसमेंट के बावजूद संजय लीला भंसाली इसी डेट पर अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। दरअसल 2 अक्टूबर को थर्सडे है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स को लग रहा है कि इस नेशनल हॉलिडे की वजह से उन्हें एक लंबा वीकेंड मिल जाएगा। ऐसे में हर कोई इसी डेट पर अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन ट्रेड पंडित्स का कहना है कि अगर बॉलीवुड की ये दो बड़ी फिल्म्स एक ही डेट्स पर रिलीज होती हैं, तो दोनों ही फिल्म्स के बिजनेस पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में बैंग बैंग और मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म के मेकर्स को अपने डिसीजन के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। हम आपको बता दें कि ऋतिक स्टार और बैंग बैंग के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज की अनाउंसमेंट लगभग 1.5 साल पहले ही कर दी थी। ऐसे में वो इसी डेट पर अपनी फिल्म को रिलीज करने को लेकर अड़े हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली भी अपनी फिल्म को इसी डेट पर रिलीज करने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अब इन दोनों बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तो तय ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर भले ही अपने रिश्ते की न्यूज को रूमर्स बताएं, लेकिन जिस तरह से आजकल इन दोनों स्टार्स को हर जगह एक साथ स्पॉट किया जा रहा है, उससे साफ हो गया है कि ये दोनों स्टार्स कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। रिसेंटली एक मॉल में आदित्य और श्रद्धा स्पॉट किए गए थे साथ में, और आदित्य श्रद्धा के इस कोजी मोमेंट को जूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर भी किया। टेक अ लुक। वो कहते हैं ना, लाख छुपाए दुनिया से प्यार छुपता नहीं है, और ऐसा ही हाल कुछ इस वक्त आदित्य और श्रद्धा का लग रहा है। अब देखना यही होगा कि इस बात पर श्रद्धा और आदित्य क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। वी होप कि हर बॉलीवुड कपल की तरह ही ये दोनों भी ये ना कह दे कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सलमान खान अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपनी फिल्म्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन रिसेंटली सलमान खान ने अपने फैंस से एक खास स्पोर्ट के बारे में बात की। टेक अ लुक। सलमान खान को फुटबॉल काफी पसंद है। सलमान खान को जब भी मौका मिलता है वो इस खेल को खेलते हैं। यही नहीं, इस खेल के प्रमोशन में भी सलमान खान पीछे नहीं रहते। जूम ने आपको हाल ही में बताया था कैसे सलमान खान अपने सारे फ्रेंड्स के साथ अक्सर पनवेल फार्म हाउस पर जाकर फुटबॉल खेलते हैं, और अब सलमान खान पर फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ गया है। सलमान खान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट करते हुए लिखा है, बताओ फीफा वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन वेट कर रहा है। हम आपको बता दें, सलमान खान क्रिकेट से ज्यादा इस खेल को पसंद करते हैं। यही वजह है कि उन्हें बेसब्री से इस टूर्नामेंट का इंतजार रहता है, और अब जबकि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में सलमान खान अपने फैन से एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हैं। सलमान खान की इस एक्साइटमेंट को देखकर ये भी लग रहा है कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने ब्राजील जा सकते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अब बन गई है कंप्लीट बिजनेस वुमेन। तभी तो शिल्पा आजकल फिल्म प्रोडक्शन से लेकर नए नए वेंचर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, और रिसेंटली शिल्पा से हमने उनके एक ऐसे ही वेंचर के लॉन्च इवेंट पर बात की। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कोलैबोरेटेड फिल्म ढिशकियां बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लगता है इसीलिए अब शिल्पा राज ने बॉलीवुड छोड़कर एक नए वेंचर पर काम करना शुरू कर दिया है, और इसी नए बिजनेस पर शिल्पा राज ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। चलिए जानते हैं आखिर ये क्या नया वेंचर है। कॉन्सेप्ट ऑफ सत्युग इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड कमिटमेंट, क्योंकि जो हम लोग आपको कमिट कर रहे हैं उस पर हम खरे उतरेंगे। And I want people to have that faith in us. हम लोगों ने अभी तक जो भी काम किया है, हमने अपने faith पे किया है, through truth पे किया है। दोनों ने नाम जो कमाया, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कमाई है। So we would never risk that. So we wanted to kind of transcend into business and our philosophy. We are law-abiding citizens, and it's our brand value that takes us forward and helps us do what we're doing. So today, like I said, I've taken Shiल्पा शेट्टी on board to do this because there is no one better. There is no one so on who's as pure, as trusted, and who has the kind of world fame that, as a proud husband, I'm saying that my wife has achieved over so many years. So yeah, we believe in truth, and that's why we call the company Satyug, which means the golden era of truth and commitment. जी हाँ, गोल्ड बिजनेस में शिल्पा राज ने किया है इन्वेस्टमेंट। अब ये कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शिल्पा और राज न सिर्फ अपने गोल्ड में डिस्काउंट दे रहे हैं, बल्कि कई जोड़ों की शादी भी कराएंगे, साथ ही लड़की को मंगलसूत्र भी देंगे। Obviously we have people working on हम लोग अलग अलग जगह तो जाके कर नहीं सकते, so we doing it in Bombay, it will only be Bombay, then we do Nagpur, then we do Nasik. I mean it will be हाँ, ज्वेलर्स की कारीगर लोगों के भी होते हैं, they can't afford to get their daughters married, we will get it done. And जो हम लोगों का CSR का एक इनिशिएटिव है, I thought this is a good way to take it forward, और 4 ग्राम का मंगलसूत्र भी दे रहे हैं। I just think it's in our way kind of taking forward something that is business, but there's also a charity associated with it. वैसे यहाँ शिल्पा ने T20 से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर भी बात की। Like I said, faith. That's one thing that I have, and Raj also have, and we have faith, and I know that will always tide us through bad times. Bad times happen in everybody's life, so it's not something that bogs us down. We are very clear about what is right and what is wrong. We have never done anything wrong in our lives. I can say that very proudly. So there's nothing to fear. We hope कि आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जल्द ही आपके लाइफ में नए बिजनेस के थ्रू तरक्की आए। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर सिंघम 2 से सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त वापसी करना चाहती हैं, और यही वजह है कि करीना ने अपनी इस फिल्म के लिए कुछ खास तैयारी की है।
आइए देखते हैं करीना की इन तैयारों की कुछ डिटेल्स। करीना कपूर खान अपनी नेक्स्ट सिंघम 2 के लुक के लिए है काफी एक्साइटेड, क्योंकि करीना इस फिल्म में एकदम अलग अवतार में नजर आने वाली है। और ये बात कुछ दिनों पहले करीना ने जूम के कैमरा पर रिवील की थी। अभी एंड ऑफ मार्च हम लोग सिंघम शूट करने वाले हैं, विच विल बी इन वाई एंड वाई एंड गोवा, and उसमें I'm playing a Maharashtrian girl and my dietitian is also a Maharashtrian, so you have to teach me some words. जी हाँ, करीना प्ले करने वाली है मराठी मुलगी का कैरेक्टर, बट करीना का लुक इस फिल्म में बाकी एक्ट्रेसेस की तरह सिंपल नहीं होगा, बल्कि करीना का ये मराठी मुलगी अवतार होगा काफी डिफरेंट। और करीना के इस लुक के बारे में हमें खुद करीना की स्टाइलिस्ट तानिया ने बताया। You know, we've given an interesting twist to the Marathi Mulgi. You know, it's quite. We're not making it very conventional. You know, तो हम अपना own kind of version करेंगे मराठी मुलगी का, but she's a city girl at the end of the day. Well, करीना के करियर के लिए सिंघम 2 है काफी इम्पोर्टेंट, एंड करीना ने हमेशा से ही अपने लुक और फिगर से एक ट्रेंड सेट किया है। और तानिया की माने तो करीना का ये लुक भी ट्रेंड सेटर ही बनेगा। It's different. बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि करीना भी ऑलमोस्ट 15 years से हैं इंडस्ट्री में, और वो इतना काम उन्होंने किया है, and she's looked amazing and she's always set trends. So we always have to kind of higher the bar, you know. So it will, I'm hoping, set a trend. Yeah. Well, करीना और उनकी स्टाइलिस्ट दोनों ही हैं काफी एक्साइटेड इस प्रोजेक्ट को लेकर। We hope करीना का ये लुक जब सबके सामने आएगा तो एक नया ट्रेंड सेट करके ही जाएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बिग बी भले ही आजकल फिल्म मेकर से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इंटरेस्टिंग फिल्म्स के ऑफर नहीं आ रहे, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार ने बिग बी को जिस फिल्म की ऑफर दी है उसमें उनका रोल काफी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए आपको भी बताते हैं बिग बी के इस रोल के बारे में। बिग बी भले ही आजकल कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद एक्टर्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल्स ऑफर नहीं किए जाते, और इस बात से वो काफी दुखी हैं। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि फिल्म मेकर्स बिग बी को एक के बाद एक कई इंटरेस्टिंग रोल्स ऑफर कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार ने अपनी अपकमिंग फिल्म में बिग बी को एक पैरालाइज्ड चेस ग्रैंड मास्टर का रोल ऑफर किया है। इस फिल्म की पूरी कहानी बिग बी के इर्द गिर्द ही होगी, और बिजॉय का कहना है कि अमिताभ बच्चन को अब तक उनके फैंस ने इस अवतार में कभी नहीं देखा होगा। बिग बी बिजॉय की इस फिल्म को पहले ही करने के लिए हाँ कह चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई है। ऐसे में बिजॉय जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। वैसे बिजॉय की इस फिल्म के अलावा बिग बी के पास अभी सुजीत सरकार की फिल्म तीखू भी है, जिसमें वो दीपिका के डैड का रोल प्ले कर रहे हैं, और बिग बी खुद अपने इस रोल की तारीफ कई बार कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आप बिग बी को अलग अलग अवतारों में देख पाएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्टर इमरान खान को फाइनली पता चल चुका है कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म्स लगातार क्यों फ्लॉप हो रही हैं, और इमरान ने अपने इन रीजंस के बारे में जूम को बताया है। टेक अ लुक। इमरान खान इज बैक ऑन बोर्ड विद हिज न्यू एनिमेटेड फिल्म रियो 2, जिसके लिए उन्होंने अपनी वॉइस लैंड की है। और इसी इवेंट पर हमने इमरान से एक्सक्लूसिवली बात की और पूछा उनसे कि उनमें काफी चेंजेस आए हैं और इसकी वजह आखिर क्या है। ये खुद इमरान से ही आइए जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। चैनल है क्या क्या देखा है मैंने, क्या क्या विटनेस किया है मैंने। देखा आपने कैसे इमरान सवाल का जवाब देने से भी कतरा रहे हैं, और कैसे सोनाक्षी इमरान को कह रही है कि जूम ही वो चैनल है जिसके सामने वो अपनी बातों का इजहार कर सकते हैं। दरअसल सवाल था इमरान खान की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के प्रमोशंस को लेकर, जिसे बड़े जोरों शोरों से इमरान ने प्रमोट तो किया था, पर फिल्म बड़े पर्दे पर चल नहीं पाई। और उस सवाल को इमरान ने तो सेफली इग्नोर कर दिया, पर हमने उनकी करंट फिल्म रियो 2 के प्रमोशंस के बारे में ही पूछ लिया कि इसे लेकर तो वो काफी एक्साइटेड क्यों है। ये खुद इमरान से ही जान लीजिए। Yes, Imran, he knows that. Totally different mood character today he is in, ना? Full power. Last year ऐसे मूड में प्रमोशंस के टाइम नहीं देखे थे इमरान। हाँ, इस बार मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। अच्छा, मगर इस कैरेक्टर में मूड है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, लास्ट टाइम मगर इतना मूड में थी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली इसलिए तो जूम में इसलिए पूछा आपसे क्यों। जी हाँ, यानी कि इमरान खान को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रमोट करने में उतना मजा नहीं आया जितना कि उन्हें रियो 2 को प्रमोट करने में आ रहा है। अब जब मजा आ ही रहा है तो हम यही होप करेंगे कि इस मजे की आपको कोई सजा ना मिले और ये फिल्म आपके लिए चल जाए। फॉर इनिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संजय लीला भंसाली ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए किस एक्टर का नाम किया फाइनलाइज, और साथ ही बताएंगे बॉलीवुड के कौन से स्टार्स इस साल लोकसभा इलेक्शन में नहीं कर पाएंगे वोट। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म वेलकम बैक के सेट पर क्रू मेंबर्स के बीच हुए जबरदस्त झगड़े की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी। सोर्सेज की माने तो फिल्म के क्रू के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद वहां हाथापाई शुरू हो गई और आखिरकार पुलिस बुलाकर इस मामले को शांत करना पड़ा। सुनने में आया है कि रणदीप हुडा और नीतू चंद्रा एक बार फिर से अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। सोर्सेज की माने तो ये दोनों स्टार्स फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम आपको बता दें, कुछ दिनों पहले इन दोनों स्टार्स के ब्रेकअप की खबरें आई थी। खबरों की माने तो वरुण धवन ने फाइनली रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD के सीक्वल के लिए हाँ कह दिया है। सोर्सेज की माने तो वरुण ने यह फैसला अपने डैड और भाई के कहने पर लिया है। इस फिल्म की शूटिंग जुलाई महीने से शुरू हो सकती है। डायरेक्टर उमेश शुक्ला की अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि ये फिल्म शेल्व हो चुकी है, लेकिन अब उमेश शुक्ला का कहना है कि डेट की इश्यूज की वजह से उनकी फिल्म पोस्टपोन जरूर हुई थी, लेकिन फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। फिल्म मेकर नीरज पांडे ने फैसला किया है कि वो अपनी बुक गालिब डेंजर पर फिल्म बनाएंगे। नीरज पांडे की इस बुक की राइट्स खरीदने के लिए कई फिल्म मेकर्स ने बोली लगाई थी। नीरज की ये फिल्म एक अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी है। खबरों की माने तो एक्टर रणवीर सिंह को संजय लीला भंसाली ने अपनी अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए फाइनलाइज कर दिया है। संजय की इस फिल्म के लिए अब तक सलमान, शाहरुख और अजय देवगन का नाम सामने आ चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने रामलीला के लीड एक्टर रणवीर सिंह को साइन करने का फैसला कर लिया है। खबरों की माने तो करण जौहर ने फिल्म शुद्धि के लिए आमिर खान को अप्रोच किया है। सोर्सेज का कहना है कि करण ने फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर खान को दिखाई थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आमिर इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह देंगे। खबरों की माने तो फाइनली जॉन इब्राहिम अपनी वाइफ के साथ इंडिया शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो जॉन और प्रिया मई 2014 से इंडिया में साथ ही रहेंगे। फिलहाल अपनी पढ़ाई की वजह से प्रिया को लंदन में रहना पड़ रहा है। आजकल बॉलीवुड का हर स्टार लोगों से अपील कर रहा है कि वो बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बने, लेकिन बॉलीवुड के दो यंगस्टर्स इस बात से जरा उदास हैं कि वो इस साल वोट नहीं दे पाएंगे। दरअसल आलिया भट्ट और इमरान खान के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिसकी वजह से फिलहाल इन दोनों स्टार्स के पास इंडिया में वोटिंग के राइट्स नहीं है। खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका की जगह कटरीना कैफ को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं। सोर्सेज की माने तो संजय अपनी इस फिल्म में एक नई जोड़ी को कास्ट करना चाहते हैं, जो अब तक सिल्वर स्क्रीन पर नहीं दिखी। सुनने में आया है कि जॉन इब्राहिम से आजकल डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान नाराज है। दरअसल अब्बास मस्तान ने जॉन को रिसेंटली एक स्क्रिप्ट सुनाई थी जो कि जॉन को काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन जॉन की ज्यादा फीस की वजह से अब्बास मस्तान को जॉन को साइन करने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही अब्बास मस्तान ये सुनकर हैरान रह गए कि जॉन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर से खरीद ली है और वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब्बास मस्तान जॉन के इस स्टेप से खुश नहीं है। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म दावत-ए-इश्क की रिलीज डेट हुई है पोस्टपोन। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म दावत-ए-इश्क की रिलीज डेट इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले कुछ समय से जोरों शोरों से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म इसी साल के मिड में रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यश राज फिल्म्स ने अपने बिजी स्केड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। वैसे अब तक ऑफिशियली इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई थी, लेकिन 2014 के मिड में इस फिल्म का रिलीज होना लगभग तय माना जा रहा था। पर अब जबकि इस फिल्म के मेकर्स ने रिलीज डेट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया है, ऐसे में हो सकता है कि ये फिल्म अब ईयर एंड में ही रिलीज हो। साथ ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी अभी काफी बचा हुआ है, जिसकी वजह से हाल फिलहाल इस फिल्म का रिलीज होना मुश्किल है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म के स्टार्स आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में आदित्य एक लखनवी लड़के का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही फिल्म में परिणीति का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे में वी जस्ट होप कि इन दोनों स्टार्स की ये मच टॉक्ड अबाउट फिल्म जल्द ही रिलीज हो जाए। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर रितेश देशमुख ने रिसेंटली अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म येलो की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स रितेश को सपोर्ट करने पहुंचे। टेक अ लुक। कल मुंबई में रखी गई रितेश देशमुख की मराठी फिल्म येलो की स्क्रीनिंग, जहां उन्हें अकंपनी किया वाइफ जेनेलिया देशमुख ने, एंड वी कैप्चर्ड वन ऑफ जेनेलिया's cutest moments while she was trying to tie the knot of her shoes.
वैसे इस स्क्रीनिंग पर बॉलीवुड के कई स्टार्स आए। वी कैप्चर्ड साजिद खान, दिया मिर्जा विद ब्यू साहिल, जैकी भगनानी विद नेहा शर्मा, नील नितिन मुकेश, मधुर भंडारकर and Shreyas Talpade. Also, we got to see here Amrita Rao after a very long time. The others present here were Sachin Joshi with his wife, Sophie Chaudhary, Karishma Tanna, Ritesh Sidhwani, Satish Shah and many more. All in all, the screening was well lit with many celebrities on the floor. We hope that the film does well too at the box office. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. फिल्म मैं तेरा हीरो के सेकंड लीड एक्टर अरुणोदय सिंह अपनी फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन और प्रोड्यूसर एकता कपूर से काफी खफा हैं और अरुणोदय ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने फिल्म के मेकर्स को किया है क्रिटिसाइज। मैं तेरा हीरो के हीरो वरुण धवन है, ये बात सभी को पता है और हर जगह इस फिल्म को प्रमोट भी वरुण ही कर रहे हैं with his two gorgeous actresses नरगिस फाकरी and इलियाना डिक्रूज। और एकता कपूर के साथ भी वरुण धवन ही प्रमोशंस में नजर आए हैं और वरुण की ये प्रेजेंस किसी को खल रही है। And that's none other than अरुणोदय सिंह who's playing the second lead in the film. दरअसल अरुणोदय मैं तेरा हीरो की टीम से नाराज है and the reason behind अरुणोदय being upset is that कि कोई भी promotional events पर उन्हें नहीं बुलाया गया। Actually, अरुणोदय is playing an important role in this film. मैं तेरा हीरो में वो इलियाना के प्यार के लिए वरुण धवन से कम्पीट कर रहे हैं which holds a good weightage in the film. पर कहीं भी अरुणोदय के रोल का ना तो जिक्र हो रहा है और ना ही कहीं उन्हें साथ लेकर जाया जा रहा है to promote him as well. और इसी बात से अरुणोदय काफी अपसेट है for getting sidelined by the मैं तेरा हीरो makers. But we would just tell you अरुणोदय कि कोई भी फिल्म में सेकंड लीड को इतना इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया जाता। जाहिर सी बात है कि इसीलिए आपकी सारी लाइमलाइट वरुण ने ही ले ली है। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. It's time now to show you a special report. कपिल शर्मा के बाद अब उनके ही कॉमेडी शो से एक और सदस्य करने जा रहा है बॉलीवुड में एंट्री एंड दैट इज किकू शारदा who's playing the role of पलक in कपिल शो। किकू शारदा की इस बॉलीवुड एंट्री के बारे में कपिल ने खुद हमें बताया। किकू भाई फिल्म में काम कर रहे हैं फराह खान की एक मूवी में। किकू भाई फिल्म में काम कर रहे हैं फराह खान की एक मूवी में। जी हाँ, फराह खान की फिल्म के थ्रू ही किकू बॉलीवुड में स्टेप इन करने वाले हैं। दरअसल कपिल शर्मा से पूछा गया कि वो अपनी इस कॉमेडी फिल्म में खुद के साथ बॉलीवुड में किसको एंट्री दिलवाएंगे, तो सुनिए इस पर उनका पूरा जवाब। सर ये आधार कार्ड तो बन नहीं रहा कि मेरा बना तो मैं बाकी फैमिली का भी बना दूं। सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली भाई काम कर रहे हैं, अभी किकू भाई फिल्म में काम कर रहे हैं फराह खान की एक मूवी में। और एक अली भाई आपको भी तो किसी ने एक दादी का कैरेक्टर किसी को इतना पसंद आया, मेरे ख्याल से उन्होंने बुलाया था। तो अली भाई तो फिल्मों में इतनी फिल्में कर चुके हैं ऑलरेडी। सो सारे एक्चुअली हम लोग हो गए, मैं चंदन शिमोना, हम लोग नए हैं, लेकिन बाकी सब हमारे जितने भी किरदार हैं जो प्ले निभा रहे हैं और वो सब इतने साल सीनियर एक्टर हैं, सब अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जी हाँ कपिल, आपकी बात सही है कि ये कोई आधार कार्ड तो नहीं है कि सबके लिए आप ही बना दे, पर ये सुनकर जरूर खुशी हुई कि आपकी फैमिली के मेंबर्स आपके साथ साथ बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरैटी में। और अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का। Hi Varun, welcome to our show. Thank you. How's it going? Very well. Okay, you know, we started with a very big debut, a very lavish and a successful debut, like Student of the Year, and then Main Tera Hero. Did a lot of planning go into a second film? Because, you know, somewhere you even said that the second film is going to be as big, as important as the first one. Everyone asked me this question because I think I said it, but a lot of planning did go into this film, I have to say. As in, it was very prep heavy. Playing this character, Srinath Prasad, has not been easy. I mean, I pride myself on having a lot of energy and enthusiasm, but I think this character really like pulled all the energy I had and everything. There were days when I was like exhausted after the shoot because I'm running, jumping, falling, swimming, a lot of running. There's a lot of running. This character is he runs a lot away from people mostly. Okay. Or people are chasing him a lot in this film. Eliana was telling me as to how she told you how to calm down. And she has a calming effect on you. Is that true? She definitely has a very calming effect on me. She always makes me relax. I think because she's senior and she's more experienced than me. So she's always been very helpful. But I think once the movie got over, I was relaxed. But I think I'm happy. You know, because I feel I've done work. I honestly feel I've given my 100% in this film.
maybe one scene or two scene where maybe I can say that, chalo, I was not my 100% in this because I was ill or something like that. But otherwise, practically in 90% of this film, I can say I've given more than 100% of mine in every shot. Yeah. You know, a lot of actors wouldn't choose a rom-com, which is more tilted towards comedy as a second film. It's pretty brave because, you know, it's very easy to impress with a serious role, with intense role. But with a rom-com, with comedy, it's tougher to prove your acting skills. Did you have any qualms, any, you know, notions about that? I'm glad you see it that way because that was the whole idea of doing this film as well. I was going to do something else, but then once I knew Dad is directing this, I pushed that ahead. Doing a comedy, and this is a full-blown comedy. Absolutely, this is a full-blown David Dhawan comedy, the way you comedy. like it. Yeah. So it's all that. I think it was a risk. It is a risk in today's day and age. But I think having said that, I think everyone who jumped into this film or did this film came in with that singular effort. So everyone's worked towards the same goal. I think that's the best part of this film. And being directed by David Dhawan, how was that? I mean, he was the king of comedy and he's your father. So how did that go, really? I think working with him in a comedy film, I think it doesn't get bigger than that. So having said that, it is a very big film in my career, my second film. And I think I'm glad first film was Karan Johar, who's this humongous director, and second film is David Dhawan, who's really big as well. So I think working with like this heavyweight of a director who has so much box office clout as well is humongous, I think, for a newcomer. But your dad was very certain from the start that he won't launch you, right? Yeah. Why? Not only him, I was certain as well. I didn't want him to launch me. I would never let that happen. I just didn't want it. You didn't want the comfort zone right from your first film? No, I would not do something what people expect me to do anyway. But having said that, it's not like I'll do something just to move away from what people would expect, to prove anything like that. That's immature. But I just didn't want to. I didn't want to do a comedy film as my first film. Okay. Just in my head. Okay. Luckily, I got Student of the Year and I got lucky. I was trying out for other roles which were probably a little darker, more intense and this and that. And I'm doing that also in the future. But once Student got over, I had a calling of doing comedy. I was like, shit, I want to do comedy, man. I want to do like all-out comedy, the ones which I would watch as a kid. And Main Tera Hero happened then. Yeah. And you know, you were saying about how you want to shrug off the pretty boy image. Yeah. I mean, that's pretty soon to shrug off an image because you're starting out. Don't you think so? Why? Because I just feel you should excite the audience like from film to film. So you don't want to be stuck with any one kind of thing with the audience? I'm not here to make money. I mean, along the way, if I make money, I make money. I'm not saying no. But I'm not here for the money. I'm here for another reason. I'm here to entertain people. Right. And I come from that family where audience matters. Where entertaining an audience matters more than just, you know, just doing the same thing again. I don't want to do the same thing again and again. I don't want to. I'll get bored, they'll get bored. What is the use? Thank you so much, Varun. I wish you all the luck with this film. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। आज के चैटराटी सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं कि बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। आइए उनसे पूछते हैं। ओके, टेल मी कि बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस साड़ी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है आपको? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, एंड व्हाई? शी इज हॉट। शी इज हॉट। ओके, तो आपको वो साड़ी में बहुत अच्छी लगती है? वो मुझे सब में अच्छी लगती है। बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको साड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? दीपिका पादुकोण। व्हाई दीपिका पादुकोण? और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। शी इज ब्यूटीफुल देन द अदर्स। ओह, शी कैन कैरी हरसेल्फ। यस। ओके, उसके अलावा कोई माइंड में कोई ऐसा है आपको? नो वन। ओके, टेल मी बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको साड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे दीपिका पादुकोण इन साड़ी लुक्स द बेस्ट। एंड एनी अदर नेम? कैटरीना कैफ आल्सो। It doesn't matter, it's a part of what I do. बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको साड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? करीना कपूर। करीना कपूर, कौन सी गाने में या कहाँ पर देखा आपने? साड़ी में। आपने कहा कि करीना आपको अच्छी लगती है। साड़ी में आपने पूछा? जी जी, साड़ी। दीपिका पादुकोण साड़ी में। पहले करीना, अभी डायरेक्ट सडनली व्हाई दीपिका? व्हाई चेंज? बदतमीज दिल में देखा साड़ी में। बदतमीज दिल में आपने दीपिका को देखा सर? हाँ। साड़ी तो आपको अच्छी लगी? हाँ हाँ। बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको साड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? ओके, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा। इसके अलावा और व्हाट डू यू थिंक अबाउट सनी लियोनी? सनी लियोनी, या क्वाइट गुड। कब देखा साड़ी में सनी को? इन मेनी एल्बम्स एंड ऑल। एल्बम? कौन से एल्बम में सनी को तुमने साड़ी में देखा? पिक्स। अच्छा, पिक्स। पिक्स में साड़ी? अच्छा, आर यू श्योर वो सनी थी या किसी और के? इट्स वाज सनी। या। बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको साड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है?
Sonakshi Sinha. Why? She looks pretty in sari because now these days you find people wearing skirts and everything. She looks pretty in sari. Apart from Sonakshi, any other? Kareena. Yeah. She can carry sari. Sari very well. बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको सारी में बहुत अच्छी लगती है? माधुरी दीक्षित। इतना आपने सोच कर क्या मतलब सोच रहे थे ऐसे? नहीं, बहुत सारे एक्ट्रेस है ना। माधुरी दीक्षित। या अभी फिलहाल कोई नई यंग एक्ट्रेस? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को सारी में आपने कब देखा? मैंने एक फोटो देखा था किधर यार न्यूज़पेपर में देखा था एक। वो आपको अच्छी लगती है? अच्छे तो सब लोग लगते हैं, अच्छे ठीक बोलो मैं, सब लोग अच्छे तो वैसे सब लोग हैं, वैसे कुछ नहीं प्रॉब्लम। अच्छी लगती है आलिया भट्ट। सनी लियोनी सारी में नहीं अच्छी लगती? वो अलग मैटर है उसका, जान दो, वो नहीं बोलना चाहिए। क्या मैटर है? अरे क्यों एक्सपोज कर रहे हैं मेरे को? नहीं एक्सपोज नहीं कर रहे सर, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मतलब आपको क्या लगता है? सारी नहीं, अभी उन्होंने पहना था इवेंट में एक साड़ी, तो अच्छी लग रही है। लेकिन मैंने देखा नहीं अभी तक, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है थैंक यू, टेंशन मत लो। बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस आपको साड़ी में बहुत अच्छी लगती है? करीना कपूर। ओके, क्यों ऐसा लगता है? आपने लास्ट टाइम साड़ी में कब देखा? मूवी में देखा था, बहुत क्यूट लगती है और हॉट भी लगती है। क्यूट भी लगती है, हॉट भी लगती है। यस। आपको? दीपिका। क्यों ऐसा लगता है कि साड़ी में? बदतमीज दिल में बहुत अच्छी लगी थी और उसके पास एक्टिंग भी है, टैलेंट भी है और वो प्रेजेंट भी अच्छा करती है, कॉन्फिडेंस दिखाती है और she कैरी भी अच्छी करती है, तो बहुत अच्छी लगती है वो। रिसेंटली सनी लियोनी ने भी साड़ी पहना था एक इवेंट में, आपको क्या लगता है सनी? बट स्टिल करीना ज़्यादा बेटर लगती है। What do you think? नहीं, दीपिका इज बेस्ट। सनी लियोनी से अच्छी है, सनी लियोनी साड़ी में अच्छी नहीं लगती। किस चीज़ में अच्छी लगती है? एनीथिंग, एवरीथिंग एल्स। नहीं, साड़ी में भी अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा दीपिका अच्छी लगती है क्योंकि दीपिका को हम एक्टिंग के लिए देखते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म दावत-ए-इश्क की रिलीज डेट इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले कुछ समय से जोरों शोरों से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म इस साल के मिड में रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यश राज फिल्म्स ने अपनी बिजी रिलीज शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। सलमान खान जनरली सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन रिसेंटली सलमान खान ने अपने फैन से फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बात की। हम आपको बता दें, सलमान खान को फुटबॉल खेलना काफी पसंद है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन बिजॉय नामयार की अपकमिंग फिल्म में एक पैरालाइज चेस ग्रैंड मास्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। बिग बी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने तुरंत बिजॉय के साथ इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया। खबरों की माने तो एक्टर रणवीर सिंह को संजय लीला भंसाली ने अपनी अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए फाइनलाइज कर लिया है। संजय की इस फिल्म के लिए अब तक सलमान, शाहरुख और अजय देवगन का नाम सामने आ चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने रामलीला के लीड एक्टर रणवीर सिंह को साइन करने का फैसला कर लिया है। 2 अक्टूबर 2014 को बॉक्स ऑफिस पर होगा एक बड़ा क्लैश। ऋतिक कटरीना स्टार फिल्म के साथ अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म। सोर्सेज से आ रही खबरों की माने तो बैंग बैंग के मेकर्स के प्रायर अनाउंसमेंट के बावजूद संजय लीला भंसाली इसी डेट पर अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम 2 के प्रिपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस फिल्म में करीना एक मराठी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं और करीना के स्टाइलिस्ट ने हमें बताया है कि करीना का लुक इस फिल्म में काफी अलग तरह का होगा। रिसेंटली रितेश देशमुख ने अपनी मच टॉक्ड अबाउट मराठी फिल्म येलो की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और इस स्क्रीनिंग पर रितेश को सपोर्ट करने पहुंचे कई स्टार्स, जिसमें शामिल थे रितेश सिद्धवानी, श्रेयस तलपड़े, दिया मिर्जा और अमृता राव जैसे स्टार्स। खबरों की माने तो वरुण धवन ने फाइनली रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD के सीक्वल के लिए हाँ कह दी है। सोर्सेज की माने तो वरुण ने ये फैसला अपने डैड और भाई के कहने पर लिया है। इस फिल्म की शूटिंग जुलाई महीने से शुरू हो सकती है। फिल्म मैं तेरा हीरो में एक रोल प्ले कर रहे अरुणोदय सिंह अपनी फिल्म के मेकर से नाराज हैं। अरुणोदय सिंह का कहना है कि इस फिल्म में उनका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में उन्हें शामिल नहीं किया गया और उन्होंने अपनी नाराजगी इस फिल्म के मेकर्स के सामने ओपनली रख दी है।
एक्ट्रेस करीना कपूर आजकल संजय लीला भंसाली को इम्प्रेस करने में लगी हुई हैं। सोर्सेज की माने तो करीना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गब्बर में आइटम नंबर करने से इनकार किया था, लेकिन करीना को जब से पता चला है कि खुद संजय अपनी फिल्म के इस आइटम नंबर को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो करीना ने तुरंत इस आइटम नंबर को करने के लिए हाँ कह दी। हम आपको बता दें कि करीना संजय की फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम करना चाहती हैं। यही वजह है कि आजकल वो संजय को इम्प्रेस करने में लगी हुई हैं। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.